नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने के बाद तमाम प्रत्याशियों की और जो उनके समर्थक हैं उनकी दिल की धड़कनें लगातार तेज होती जा रही हैं। हरियाणा प्रदेश में इस बार इस तरह का वोटरों ने मतदान किया है, जो खबरें बाहर निकल करके आ रही हैं, उससे कहीं भी किसी प्रत्याशी को बहुत बड़ी और एक तरफा जीत दिखाई नहीं दे रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में क्या 4 तारीख को होगा, 4 तारीख को कौन भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचेगा। 3 जिलों और 9 विधानसभा क्षेत्रों वाली इस लोकसभा क्षेत्र में जो लोगों से चर्चाएं हुई और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, वोटरों से और जो राजनीति को जानते हैं उन तमाम लोगों से जो चर्चाएं हुई, उसके बाद जो एक निष्कर्ष निकला, जो कंक्लूजन निकला, वो ये निकल करके आ रहा है कि इस लोकसभा सीट पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर 2019 में चौधरी धर्मवीर सिंह दूसरी बार यहां से सांसद बने। उन्होंने 4,44,463 लगभग 4.5 लाख वोटों से जीत हासिल की और उनको लगभग 7.5 लाख वोट भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की जनता ने दिए। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इस बार यहां बड़ी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और शुरुआती जो चर्चाओं के बाद जो निचोड़ निकल रहा है उसके मुताबिक चौधरी धर्मवीर सिंह 4 विधानसभा क्षेत्रों में जीतते हुए स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। 2 विधानसभा क्षेत्रों में राव दान सिंह बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं और 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें बड़ा कांटे का मुकाबला है। वहां हार जीत किसी भी तरफ जा सकती है और बहुत कम मार्जिन से वो हार और जीत होगी किसी की भी। अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक रूप से जिसका अपना एक महत्व रहा है हमेशा से, वो तोशाम विधानसभा क्षेत्र। यहां से जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक चौधरी धर्मवीर सिंह जीतते दिखाई दे रहे हैं और चौधरी धर्मवीर सिंह यहां 20,000 से लेकर के 25,000 के बीच में कहीं भी जीत सकते हैं। इसके बाद जो भिवानी शहर है उस विधानसभा क्षेत्र से भी चौधरी धर्मवीर सिंह 20 से 25,000 के बीच में कहीं भी जीत सकते हैं। तीसरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो नारनौल विधानसभा क्षेत्र है। वहां से भी चौधरी धर्मवीर सिंह 20 से 25,000 के बीच में कहीं भी जीत सकते हैं। और चौथा विधानसभा क्षेत्र आता है अटेली। अटेली से 10 से 15,000 के बीच में कहीं भी चौधरी धर्मवीर सिंह जीत सकते हैं। इन चारों ही विधानसभा क्षेत्रों में जीतने के अलग अलग कारण दिखाई दे रहे हैं। तोशाम में सबसे बड़ा कारण किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी की टिकट कटना है। दूसरा, राव दान सिंह को इस इलाके से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है। उसके बावजूद कई गांव ऐसे हैं और विशेषकर जाट बाहुल्य गांव ऐसे हैं जिनमें राव दान सिंह चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि टोटल जो पूरा विधानसभा क्षेत्र है 109 के लगभग जो गांव हैं उसमें आखिरकार चौधरी धर्मवीर सिंह जीतेंगे, लेकिन उसके पीछे किरण चौधरी के जो समर्थक हैं उनका कहीं ना कहीं सही तरीके से राव दान सिंह का साथ ना देना एक बहुत बड़ा कारण दिखाई दे रहा है। भिवानी शहर की भी अगर बात करें तो वो शहरी सीट भी है। दूसरा, वहां बीजेपी के साथ पास कई मजबूत नेता हैं और कांग्रेस के पास वहां टिकटार्थियों की एक लंबी लाइन है, लेकिन वो टिकटार्थियों में एक दूसरे के पांव खींचने वाले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद नारनौल जो विधानसभा क्षेत्र है वहां सैनी मतदाताओं का भी अपना एक प्रभाव है और अटेली और नारनौल दोनों ही सीटों पर राव इंद्रजीत सिंह का अपना एक वजूद है, जिसकी वजह से इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में चौधरी धर्मवीर सिंह राव दान सिंह के मुकाबले बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं
2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें राव दान सिंह आगे दिखाई दे रहे हैं बड़े मार्जिन से, और उनमें एक सीट उनकी खुद की महेंद्रगढ़ शहर जो महेंद्रगढ़ सीट है, वहां से राव दान सिंह 15,000 से लेकर के 20,000 के बीच में जीतते दिखाई दे रहे हैं। वहां ये बढ़त और भी ज्यादा हो जाती, लेकिन एक प्रमुख जो उस क्षेत्र के नेता हैं उन्होंने जो है चौधरी धर्मवीर सिंह की मदद की, और उसके बाद यहां जो है धर्मवीर सिंह ने जो है रिकवरी की, वरना तो यहां हार और बड़ी हो सकती थी। सबसे बड़ी जो जीत दान सिंह को पूरे 9 के 9 हलकों में मिलने जा रही है, वो हल्का बड़ा अप्रत्याशित हल्का है। अगर आप भी नाम सुनोगे तो हो सकता आप भी चौंक जाओ। वो हल्का है जहां से दुष्यंत चौटाला जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है, उनकी माता श्री नैना चौटाला विधायक हैं, और वहां से चौधरी धर्मवीर सिंह भी विधायक रहे हैं। और जाट लैंड है, बांडड़ा विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी जीत दान सिंह को दिखाई दे रही है। राव दान सिंह यहां 30,000 से लेकर के 35,000 के बीच में कहीं भी जीत सकते हैं। ये 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां राव दान सिंह बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं, और बांडड़ा में जीत हासिल करने का एक बड़ा कारण जो सूचनाएं मिल रही हैं वो ये है कि एक बड़े नेता के जो बीजेपी में हैं उनके समर्थकों ने भी कहीं ना कहीं राव दान सिंह की मदद की है, चाहे वो अंदर खाते की या ओपनली की। और वहां धर्मवीर सिंह की मदद खुद भाजपाइयों ने भी उस स्तर पर नहीं की जिस स्तर पर करनी चाहिए। इसके बाद 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कांटे का मुकाबला है, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण हल्का है वित्त मंत्री जेपी दलाल का हल्का लोहारू। यहां चुनाव से 20-22 दिन पहले तक राव दान सिंह 30,000 से ज्यादा वोटों से जीतते दिखाई दे रहे थे, लेकिन जेपी दलाल ने जिस तरह से यहां 20 दिन मेहनत की, गांव गांव गली गली घूमे, उसके बाद अब हालात यहां ये है कि यहां बड़ा कांटे का मुकाबला है, और यहां दोनों में से कोई भी प्रत्याशी जीत सकता है। जीत का थोड़ा बहुत एज जो दिखाई दे रहा है वो धर्मवीर सिंह की तरफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि धर्मवीर सिंह के साथ जेपी दलाल लगे हुए हैं। 3 शहर या कस्बे हम उनको कह सकते हैं वो इस क्षेत्र में हैं। कुछ गैर जाट के बड़े गांव भी इस विधानसभा क्षेत्र में हैं, और यहां चौधरी धर्मवीर सिंह खुद ब्याए हुए हैं शोराण गोत्र में, और जो शोराण बाहुल्य गांव है जिनमें शुरू में उनकी बड़ी हार दिखाई दे रही थी, लेकिन लोहारू में एक ऐसा एपिसोड हुआ जिसमें जो बंसीलाल जी के दामाद हैं चौधरी सोमवीर सिंह और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो नजदीकी हैं राजबीर फरटिया, उनके कार्यकर्ताओं में जिस तरह से एक विवाद हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं लोहारू का तमाम समीकरण बदल गया। इसके बाद दूसरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो दादरी है। दादरी में भी शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि राव दान सिंह आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ रैली हुई और भी राजनाथ सिंह भिवानी में आए, इन तमाम समीकरणों से दादरी में भी मुकाबला बड़ा कांटे का दिखाई दे रहा है। तीसरी जो बात है वो है नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र। इस विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश की सरकार में नए नियुक्त जो मंत्री हैं अभय सिंह यादव वो भी हैं, उसके बावजूद इस विधानसभा क्षेत्र में कांटे का मुकाबला है, और इन तीनों ही हलकों में कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि राव दान सिंह और चौधरी धर्मवीर सिंह के बीच बड़ा कांटे का मुकाबला है। उस कांटे के मुकाबले में 2 बड़े नेताओं की वजह से, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से पूरी लोकसभा में असर हुआ जब उनकी रैली हुई और उन्होंने चौधरी बंसीलाल जी की प्रशंसा की, कुलदीप सिंह बिश्नोई से बड़ी आत्मीयता से मिले, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई भी भिवानी लोकसभा से सांसद रहे, उनका भी अपना एक वोट बैंक है। तो और राव इंद्रजीत सिंह, ये 3 बड़े नेताओं ने इनकी मदद की जो इस हलके से बाहर के हैं, और यहाँ जेपी दलाल ने अपने लोहारू और बारड़ा विधानसभा क्षेत्र में और महेंद्रगढ़ की रैली को भी कामयाब करने में बड़ी मेहनत की। दूसरी तरफ राव दान सिंह के लिए केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो साथी संगी हैं वो लगे रहे। किरण चौधरी और जो उनके कार्यकर्ता हैं उन्होंने उस स्तर पर उनका साथ नहीं दिया जिस स्तर पर एक प्रत्याशी को जिताने के लिए जो है कार्यकर्ता और नेताओं को साथ देना होता है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है
कांटे के मुकाबले की इस सीट में चौधरी धर्मवीर सिंह 30,000 से लेकर के 50,000 के बीच में कहीं भी राव दान सिंह के मुकाबले जीत सकते हैं। वो जीत की हैट्रिक लगा सकते हैं, तीसरी बार देश की संसद में वो पहुंच सकते हैं और राव दान सिंह का जो सांसद बनने का सपना है वो हो सकता है 4 तारीख को अधूरा रह जाए। ये अभी जो शुरुआती जो रुझान मिल रहे हैं, शुरुआती जो चर्चाएं लोगों से हो रही हैं और जो ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्टें हैं उसके आधार पर ये तमाम एनालिसिस किया गया है। हो सकता है जब चुनाव परिणाम आए, क्योंकि कांटे का जब कहीं मुकाबला हो और जहां 12-13 लाख वोट पोल हों, उसमें अगर 20-30 हजार की हार जीत कहीं दिखाई दे रही है तो वो ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। वो आखिरी समय में कहीं कुछ भी हो सकता है जब परिणाम आते हैं, क्योंकि हर गांव में अगर हम बिल्कुल 100 लोगों से भी बात करें तो उससे उनमें भी कहीं ना कहीं आपसी बातों में डिफरेंस जरूर मिलेगा। और संभावनाएं ऐसी हैं कि इस लोकसभा क्षेत्र में नरेंद्र मोदी का फैक्टर, राव इंद्रजीत सिंह का फैक्टर, चाहे कुलदीप बिश्नोई का फैक्टर, जेपी दलाल का फैक्टर, किरण चौधरी का फैक्टर, चौधरी बंसीलाल का फैक्टर, ये तमाम ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं चौधरी धर्मवीर सिंह तीसरी बार यहां से जीत करके हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। हम लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश की तमाम जो लोकसभा सीटें हैं उनका विश्लेषण करते रहेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट पर जब गांव वाइज और बूथ वाइज जब डेटा कलेक्ट होगा तो उसके बाद हो सकता है इसमें कोई परिवर्तन हो, उस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।